नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रीजनिंग में आज का टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना। इसमें क्या होता है कि कोई एक वर्ड दे दिया जाता है और उससे बोला जाता है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फिर इसके अलावा दे देंगे कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, एक अक्षर का, एक लेटर का एक बार उपयोग करके, आदि प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा में आए भी हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मैच्योरिटी। ऑप्शन भी देखिएगा इसमें, जैसे मैच्योरिटी दिया है, मैच्योरिटी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। ये टाइप फर्स्ट का है आपका क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट। इसमें बताया जाएगा कि इसमें से जो शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इन जो लेटर दिए हैं इनका उपयोग करके कौन सा आपका शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपके जरूर दिए होंगे, तो ऐसे करके लिखा होगा। पहला जैसे नेचुरल, NATURAL, नंबर 1 नेचुरल। नंबर 2 पे आर्मेचर। देखिए ऑप्शन तो सब में दिए होते हैं, लेकिन इसमें आप ऑप्शन के ही आधार पर इसको आप सॉल्व कर सकते हो और इसका कोई ये तरीका नहीं है कि कोई ट्रिक से या कोई आपका कुछ पता करने को। जब तक आप इसके ऑप्शन नहीं देखोगे तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ ऑप्शन पहले देखना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये अभी आपको बताया जाएगा। जैसे ये लिखा है, ये वर्ड लिखा है मैच्योरिटी, और बोला गया इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये पहला टाइप है, बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखें, जैसे कि इसमें एक बार देख लें कौन सा लेटर है। जैसे इसमें एल नहीं है कहीं पर, इसमें एल आया, इसको हटा दीजिए, इसमें एल आया, इसको हटा दीजिए। दो आपके ऑप्शन से बाहर हो गए। अब हम देख लेते हैं इसके बाद, जैसे कि अब ये हमारा बचा, यहाँ पर हमने देखा ए हमारा एक बार है और यहाँ पर ए हमारा 2 बार आ गया, ये भी ऑप्शन से गायब हो गया। तो बचा क्या हमारा ARTIUM, ऑल्टियम। ये वर्ड इससे बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में बारीकी से ध्यान देना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा लेटर किस ऑप्शन में दिख रहा है जो हमारे इसमें जो वर्ड दिया गया उसमें है ही नहीं। सबसे पहले उनको हटा दें, फिर इसके बाद और देख लें। जैसे अब दूसरा वर्ड आता है आपको कि आपसे पूछ दिया जाएगा मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए दे दिया गया मेजरमेंट। ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है ये 2020 यूपी कांस्टेबल दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था ये उसमें आया हुआ है। अब जैसे आपसे एक बोल दिया गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल देख लिए, मेजरमेंट, यही स्पेलिंग लिखी MEASUREMENT। अब इसमें कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं। तो एक तो लिखा है मास्टर, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। नंबर 2 आपने दे दिया है मेंटल, MANTLE। तीसरा दिया हुआ है आपका ऑप्शन जो है सबमिट, SUMMIT। और चौथा जो दिया है ऑप्शन वो दिया है एश्योर, ASSURE। अब ये बोला गया कि इसमें ये है पहले ही का बनाया जा सकता है। देखिए M है हमें सब में। अभी देख लें M आया कितनी बार है, 2 बार, ठीक। अब इसमें देखो M है ही नहीं एक चीज, और है क्या ASS। इसमें यस हमारा केवल एक बार आया है, तो 2 यस हो ही नहीं सकते, एक ही हमारा बाहर हो गया। दूसरे में हम लोग आ जाए, देखिए यस है, यू है, MM है, T है, लेकिन हमारा जो गिवन वर्ड है
उसमें कहीं आई नहीं आया, जबकि इसमें आई गिवन है, तो ये भी हमारा बाहर हो गया। अब इस पे अगर आ जाए तो देख रहे हैं हम, इसमें एल दिया, एल हमारा इसमें कोई लेटर है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, यही हमारा बन जाएगा। या हम पहले देख लेते हैं, देखो एम आ गया, ए आ गया, एस आ गया, टी आ गया, ई आ गया, आर आ गया, तो यही हमारा इससे लेटर बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब टाइप 2 होता है, 2 एग्जाम्पल बता दिए गए आपको। टाइप जो पहले के थे, इस टाइप से आपको पता करना होगा उन्हीं लेटर्स का या अक्षर का प्रयोग करके कि क्या कौन शब्द बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। बना ये था कौन सा बनाया जा सकता, उसका क्वेश्चन था। अब इसमें जो टाइप 2 है, इसमें ये बताना है नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये वाला ढूंढना। नहीं बनाया जा सकता है, जैसे नाइटिंगेल लिखा है, वर्ड दिया है NIGHTINGLE, नाइटिंगेल वर्ड दिया गया, NIGHTINGALE, टेंगल, ये दिया गया। और जो इसके एग्जाम ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट नंबर 1 LIGHT, नंबर 2 थिंग THING, नंबर 3 में दिया ANGLE, एंगल, GLE एंगल। नंबर 4 में दिया गया EAGLE, ये दिए गए। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं बताया जा सकता, बनाया जा सकता। तो देखो इसमें N2 है, L1 है, E1 है। सबसे पहले देखिए इसमें 1 और 2 ई आ गए, तो यही नहीं बनाया जा सकता आपका वर्ड। एक ही इसमें है, एल भी है, जी भी है, ए भी है, एन भी है, सब देख लेना। THING भी है। लाइट, ये तो सीधा सा दिख रहा था कहीं पर, LIGHT, लाइट भी बन रहा है। एंगल ANGLE, एंगल भी बन रहा है। ईगल नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें 2 बार ई का प्रयोग हो गया, जबकि क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, ये चीज आपको देखनी होती है। अब जैसे कि मान लीजिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई डिपार्टमेंट, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, ये डिपार्टमेंट है। अब ऑप्शन इसमें जो दिए हैं वो देख लें हम, ENTR, इंटर, ऑप्शन देखते जाएं, इसी से करते जाएं। ENTER, यानी ये बन सकता है। नंबर 2 नेशन, NATION, NAT, ना तो आई है ना ओ है, तो यही है जो हमारा नहीं बन सकता। ना इस वाले में हमारा जो वर्ड दिया डिपार्टमेंट, ना आई आया है ना ओ आया है, तो यही नहीं बनेगा। अगर पहले ही आपको मिल जा रहा है तो आपके आगे के ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यहीं पर आप अपना आंसर मार्क कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए। अब देखते हैं जो तीसरे टाइप का होता है, टाइप 3 क्या होता है। छोटा टॉपिक होता है, एक ही आध क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर आ गया, ये 10-20 मिनट या 30 मिनट के वीडियो से अगर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइप 3 में क्या पूछा जाएगा, जैसे कोई वर्ड दे दिएगा, इसमें होता है कि जो वर्ड दिए हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लगा करके बताइए कौन सा शब्द बनेगा, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका किस ऑर्डर में व्यवस्थित करें कि कोई अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन जाए। अब देखिए जैसे वर्ड दिया है
INRD TPEES। इसमें करना होता है अर्थपूर्ण शब्द बनाना, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। जैसे ये नंबर डाल दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4 करके, ऐसे नहीं दिए होंगे। कभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन जैसे आपका दिया हो सकता है 4 2 1 6 7 8 9 करके, कुछ भी कभी किसी में 5 आगे होगा, किसी में 6 आगे होगा, किसी में 7। अब इसमें हमें फोकस ये करना है कि इस जो वर्ड दिख रहे हैं इनसे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो आई से शुरू होके इंडिया तो बन नहीं सकता, इंडियन भी नहीं बन सकता ना। तो अब एन से देखते हैं, NIRD। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हमें लगता है प्रेसिडेंट बन सकता है। PRESIDENT, प्रेसिडेंट, DENT। अब देख लें क्या ये सब है। देखो P भी आया है, R भी आ गया, E भी आ गया, S भी आ गया, I भी आ गया, D भी आ गया, E दूसरा E भी आ गया, N भी आ गया, T भी आ गया। यानी कि ये वर्ड बन सकता है। सारे लेटर एक को मिसिंग भी नहीं है और सारे यूज हो गए। तो अब आंसर हमें कैसे देना। अगर हमारा प्रेसिडेंट बन गया तो ऑप्शन कैसे दिया होगा। ये पहला कौन सा है, P कहाँ पर था हमारा 6, R कहाँ था 3 पे, E कहाँ था E अब यहाँ पे 7 दिया होगा या 8 दिया होगा, क्योंकि 2 आ गए। 6 3 7 या 8 जो भी दिया हो वो आप देख लेना। और S कितने पे था 9, और I कितने पे था 1, D कितने पे था 4 पे, E 8। या तो यहाँ 8 दिया होगा या 7 दिया होगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। N 2 पर और D 5 पर। जहाँ पर भी ये ऐसा ऑप्शन दिया हो वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। यानी जो ये वर्ड दिए हैं जंबल फॉर्म में, इनको सही ऑर्डर में या सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड या अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जैसे इसी का दिया था इस टाइप का दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये SSC LDC में आया है OTYSRHI, ये वर्ड दिए हैं। और इनको वही हमें करना है कि नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमें लग रहा है कि इससे हिस्ट्री बन सकता है, HISTORY। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 6 7 S 4 हिस्टरी, ये वर्ड आपका बनेगा। T मतलब 2 1 5 3। ये इस क्रम में जो भी ऑप्शन में आपके ये लिखा होगा 6 7 4 2 1 5 3 ऑप्शन आप जब ही देख सही मिला पाओगे। जो वर्ड गिवन है इससे आप जो शब्द बन सकता है वो पता कर लें पहले। स्पेलिंग को देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे इसमें HIS दिख रहा था तो हिस से शुरू किया, आगे TORY हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब ऐसे हम देख रहे थे पहले टॉयज, लेकिन टॉयज के आगे RHIY से और कुछ नहीं बनता है ना। तो हिस्ट्री चेक किया बन गया। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि हिस्ट्री में H6 तो पहले 6 होना चाहिए और बाद में हमारा जो था 7, वो उस ऑर्डर में नंबर को हमको व्यवस्थित करना है, उसी को ऑप्शन से मैच करा लेना है। तो ये हो गया टाइप 3। अब आता है टाइप 4। इसमें क्या होता है, ये पूछा जाता है, एक वर्ड दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें
अक्षरों का एक बार ही प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपका दे दिया गया, मान लीजिए एक वर्ड छोटा देखते हैं, ये टाइप 4 है, टाइप 4। जैसे आपका ये वर्ड दे दिया गया NIGST, नाइट। तो एक तो ये वर्ड हो गया, ये बोला गया कि इनमें से प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ये देखो नाइट लिखा, तो एक तो ये मीनिंगफुल वर्ड है ये। अब इसके अलावा और कितने बना सकते हो? NI, देखो ये आई तो सेकेंड नंबर पे आना ही है। NIGST नाइट हो गया, GINST कुछ होता नहीं है, HINGT कुछ होता नहीं है, TIN नहीं हो सकता, लेकिन TH से एक वर्ड बनता है था, तो THING हमारा क्या बन जाएगा? थिंग। ये हो गया, तो एक तो हमारा नाइट हो गया और दूसरा हो गया थिंग। तो कितने वर्ड बन गए हमारे? 2। तो उसमें जब ऑप्शन दिया होगा ऐसे करके ओनली 1, दूसरा जो दिया होगा 2, तीसरे में दिया होगा 3 और चौथे में दिया होगा 4। तो यहाँ पर कितने वर्ड बन रहे हैं? 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये 2 वाला सही करना है आपको। और कोई जैसे दिया है आपका एक वर्ड दे दिया गया SDEN, ये दे दिया गया दूसरा वर्ड SDEN, तो इसमें कितने वर्ड आप बना सकते हैं? तो एक तो वर्ड मुझे ये दिख रहा है SEND, सेंड। ये बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया आजकल, व्हाट्सएप जमाना जब से आया है, कहीं व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, है ना। ये करके एक बन गया, एक इसी से बन जाता है। देखो दिख रहा है SEND, जब दिख गया तो END इंड और यस लगा दे, इंड से हो गया, मतलब समापन या खत्म, इंड्स। ठीक। अब SDEN तो कुछ बनता नहीं है, एस से बन गया, आगे करके ई से बन गया। अब एन से अगर देखा जाए, एस से बन गया SEND, NDS या NESD, NESD, ये कोई वर्ड होता नहीं है। अच्छा, ये जो चूंकि वाबिल है, ये आपको पहले आ जाए तो ठीक है, नहीं सेकंड में तो आना ही पड़ेगा, या नेट्स, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं बन सकता। अब डी को आगे देखें, DEN, डेंस, ये बन सकता है। DEN या डेंस माने गुफा, तो डेंस हो गया प्लूरल उसका। तो इसमें कितने वर्ड बन गए हैं? 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा वो जो इस भी विकल्प में या ऑप्शन में 3 दिए हों कि 3 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, उसी को आपको मार्क कर देना है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और बस इसी टाइप के छोटा सा ये होता है टॉपिक। अब इसमें और जैसे ही पूछ सकता है, जो पेपर में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लें अगर कोई है। जैसे इसमें दिया है एक क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ है, और ये लिखा है, जैसे इसमें एक वर्ड दिया है सुपरफ्लूयस, FLUOUS, चौथे, सातवें, 11वें अक्षर का प्रयोग करके के पहले, पहला मतलब यस, चौथा ई, सातवां एल, और 11वें अक्षर का 8 9 10 11, इसका क्या लिखा है?
सुपर SUPER FLUOUS के पहले, चौथे, सातवें तथा 11वें अक्षर का प्रयोग करके कोई सार्थक बनता है तो उसका पहला अक्षर कौन सा होगा? ठीक, ये वर्ड आ गया, ये पहला, चौथा, सातवां और 11वां। एक वर्ड लिख दिया। इन्होंने कहा कि पहला, चौथा और सातवां और 11वां अक्षर को ले लीजिए और उनसे बनने वाला सार्थक शब्द अगर कोई बन रहा है तो उसको बनाइए, फिर उसमें आप हमें पहला अक्षर बताइए उस शब्द का। पहला पूछ दें, हो सकता है लास्ट पूछ दें। तो देखो SELSS, तो SELS सेल नहीं होता, SELL होता तो सेल बन जाता। ई अगर आगे करके करते हैं ELSE होता तो एल से बन जाता। तो अब हमें क्या करना है, एल करके आगे देखना है। एस से बन नहीं रहा, ई से बन नहीं रहा तो एल। और ये हम जानते हैं कि एक कॉन्सोनेंट के बाद हमें कोई वर्ड अगर बनाना है मीनिंगफुल तो उसके लिए होता है कि हमें कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद एक वाबिल की ज़रूरत होती है। तो हमने एल के बाद ई ले लिया। अब हमारे 2 एस बचे, तो क्या हो गया, ये वर्ड हो गया एक मीनिंगफुल। क्या हो गया, लेस, माने कम। लेस और मोर, लेस के मोर का अपोजिट होता है लेस। अब इसका हमें पहला अक्षर बताना है, पहला लेटर क्या हो गया, एल। तो ये हमारा हो गया अक्षर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए, इसलिए आपको इसके बारे में बताया गया। आज के वीडियो में वर्ड फॉर्मेशन के टॉपिक में इतना ही। तब तक आप मेरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।